रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डिम्पल एक दिन अपनी दोस्त राधिका के साथ मॉल में शॉर्ट ड्रेसेस खरीदने जाती है। वो वहाँ पहुँचकर बहुत सारे ड्रेसेस को ट्राई करती है कि इतने में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि दुल्हन के जोड़े की चुन्नी को सर पर रखकर मिरर में देख रही होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, आपकी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ना इस लहंगे में। क्या स्वयं मुझे इस लहंगे में पसंद करेगा? हाँ मेरी छोरी, स्वयं तने इस लहंगे में देख कर बहुत खुश होवेगा। तेरे ब्याह खातर मैंने डिजाइनर लहंगा पसंद करवाया है। सच माँ, तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी छोरी। दूर खड़ी डिम्पल माँ बेटी का प्यार और लहंगे की बात सुनकर उसका दिल भी करता है कि काश कोई उसे बहुत प्यार करने वाला लड़का सफेद घोड़े पर उसको महंगे वाले लहंगे में लेने आए। वो इस सोच में डूबी हुई होती है कि उसकी फ्रेंड राधिका हाथ में एक टॉप लिए उसे कहती है, ओए सुनना, देखिए ड्रेस कैसा है, इसका लुक कितना प्रिटी है। ओए कहाँ खोई हुई है तू? ओ आई एम सॉरी राधिका, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ हाँ दिख गया मुझे। यार ये लहंगा देखा तूने, कितना सुंदर है। मेरे पास भी ऐसा लहंगा होना चाहिए ना, मुझे भी पहनना है। अरे क्यों नहीं, ये वाला क्या? अरे इससे भी अच्छा ऑर्डर करेंगे हम तेरी शादी में। तू ही तो चमकेगी देखियो। चल अब कुछ खाने चलते हैं। ओके राधिका मैडम। दोनों दोस्त कुछ खाने चली जाती है तो वहीं डिम्पल को एक डमी नजर आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहने हुए थी और वो उससे कहती है, राधिका तुम ऑर्डर करो, मैं 2 मिनट में आई। ओ हेलो, जिस तरह तुमने ये लहंगा पहना हुआ है ना, देखना इससे भी अच्छा और ब्यूटीफुल लहंगा ना मैं पहनूंगी। जब वो ये सारी बातें उस डमी से कर रही होती है तो वहीं पर खड़ा हुआ एक अरमान नाम का लड़का उसे देखकर हंस रहा होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उस लड़के से बोलती है, कर लिया क्या? मुझे चेकआउट ठीक है या थोड़ा और वेट लूज करूं? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समवन, ओके? किसकी? तुम्हारी मतलब तुम फिनिश कर लो तो मैं भी थोड़ा इस डमी से बात कर लूं। क्रेजी। अच्छा है। कौन? मैं? तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत आगे जाएगा। रियली? हाँ, क्योंकि तू जहाँ भी जाएगा ना लोग बोलेंगे, चल बेटा आगे बढ़। इतने में एक लड़का इन्हें टक्कर देकर चला जाता है जिसमें डिम्पल अरमान की बाहों में गिर जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कुछ देर बाद डिम्पल अपनी दोस्त के साथ घर लौट जाती है और अपनी माँ करुणा से कहती है, माँ आप मेरी शादी करवाना चाहते हो? हाँ कराना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि लड़का मेरी अपनी पसंद का होगा और दूसरा ये कि शादी में जो मैं लहंगा पहनूंगी ना वो सिर्फ सब्यसाची डिजाइनर का ही पहनूंगी, वरना शादी नहीं करूंगी। हे राम, देख रहे हो डिम्पल के पापा, ये लड़की शादी करना चाहती है या हम पर एहसान? अरे करुणा, हमारी एक ही बेटी है, उसकी मर्जी से ही सब होगा। उसकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। देखा मम्मी, पापा मेरी बात को कितनी जल्दी मानते हैं। आई लव यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, माँ तो बुरी ही होती है ना। अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी बहुत अच्छी हो। वक्त बीतता जाता है। डिम्पल ऐसे ही एक दिन बाहर के पार्क में जाती है। वहाँ दोबारा उसकी मुलाकात अरमान से हो जाती है और दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है। साथ ही दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। उनके घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और डिम्पल अरमान से लहंगा खरीदवाने के लिए बोलती है। दोनों सब्यसाची के लहंगे के कलेक्शन में पहुंच जाते हैं जहां बहुत ही सारे खूबसूरत लहंगे होते हैं। डिम्पल लहंगों को ट्राई कर रही होती है और ऐसे में अरमान को देखते हुए बोलती है, अरमान ये वाला बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा है। नहीं
मुझे ये अच्छा नहीं लगा। भैया कोई दूसरा दिखाओ ना बढ़िया सा। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो कुछ और लहंगे देखना शुरू कर देती है और कुछ देर बाद जाकर उसे एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा पसंद आ जाता है। तब अरमान उससे बोलता है, ये लहंगा तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो क्या हो गया, मुझे मेरी शादी में ऐसा ही लहंगा तो पहनना था। ओके, अब चलो अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई हो तो। इस तरह दोनों वापस घर आ जाते हैं और अगले ही हफ्ते उन दोनों की शादी हो जाती है। डिम्पल भी अपने ससुराल के सारे कामकाज बखूबी निभाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। डिम्पल सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। ऐसे में एक दिन उसकी सास रमा उससे कहती है, अरे बहू जरा इधर तो आ, तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। हाँ माँ जी कहिए। अरे बहू, कल करवा चौथ है और तेरा पहला करवा चौथ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कल पूरा 16 श्रृंगार करके तू अच्छे से तैयार हो जाइयो। और हाँ, मेहंदी भी अभी लगा लियो क्योंकि कल तुझे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है माँ जी, तो मैं मेहंदी लगवाने जाऊँ अभी। वाओ, अच्छे से तैयार होने के लिए अच्छा सा लहंगा भी तो होना चाहिए ना। डिम्पल नया लहंगा लेने के लिए अरमान को कॉल करती है। हेलो अरमान, आप ऑफिस से जल्दी आ जाइए आज, मुझे कल के लिए ना नया लहंगा लेना है। अरे यार, तुमने अभी तो शादी पर लिया था लहंगा। अरमान, कल मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है, आप जल्दी से आ जाओ सब्यसाची कलेक्शन पर ही। ओके, आ रहा हूँ। दोनों एक बार फिर से सब्यसाची कलेक्शन के पास पहुंच जाते हैं और डिम्पल फिर से अंदर जाकर एक्सपेंसिव लहंगा पसंद करने लगती है। यहाँ अरमान उसे एक बार फिर समझाता है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती, जिसके बाद अरमान के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो मैनेजर के पास जाता है और उसे सब बताता है। साथ ही मैनेजर किसी एक अच्छे से लहंगे पर 3 लाख का प्राइस टैग लगवा देता है, जिसे डिम्पल पसंद भी कर लेती है और वो लोग वापस घर लौट आते हैं। घर जाने के बाद डिम्पल तो अपने काम में व्यस्त हो जाती है, तो वहीं अरमान इस बात का फायदा उठाकर अपनी माँ रमा को डिम्पल का सारा सच बता देता है। तभी रमा हार्ट अटैक आने का नाटक करते हुए बेहोश हो जाती है और अरमान जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, माँ ये आपको क्या हो गया? फिर से अटैक आ गया, क्या होगा अब? माँ जी क्या हुआ आपको? अरमान जी, माँ जी को क्या हुआ? चलिए इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाथ मत लगाना मेरी माँ को, तुम्हारी वजह से अब मैं माँ का इलाज नहीं करवा सकता। सारे पैसे तो तुमने लहंगा लेने में लगा दिए। अरमान, मुझे माँ जी की कंडीशन के बारे में नहीं पता था, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करती। अब क्या करूँ मैं, पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? अरमान आप चिंता मत कीजिए, मैं ये लहंगा वापस करके पैसे लेकर आऊंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। डिम्पल जा ही रही होती है कि तभी रमा उठकर बोलती है, माँ जी आप, इसका मतलब आप ठीक हो? बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरा पहला करवा चौथ है, इसलिए तू अच्छे से श्रृंगार करियो। लेकिन अच्छे से तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि तू मार्केट जाके नया लहंगा लेकर आएगी। अरे शादी का लहंगा भी तो नया है ना, तो वो भी तो पहन सकती है ना। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, और अरमान जी आप भी, अब से मैं कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इस तरह डिम्पल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अगले दिन पूरा 16 श्रृंगार करके अरमान के लिए व्रत रखती है और साथ ही एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये महंगे लहंगे वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे महंगे लहंगे पहनने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।